हेलो एवरीवन, और आज हम लोग पूरा कैलकुलस एक बार में रिवाइज कर रहे होंगे। फंक्शन से लेते हुए डिफरेंशियल इक्वेशंस तक सारा का सारा कैलकुलस एक बार में हम करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। फंक्शन से हम लोग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या होता है हमारे पास, जहाँ पे ईच इनपुट हैज अ सिंगल आउटपुट, यानी कि एक एक्स के लिए एक ही वाई होना चाहिए, एक एक्स के लिए दो वाई यहाँ पर नहीं हो सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम जनरली ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं। यहाँ पे बस ग्राफ दिए हैं तो देख लीजिए आप। एक्सपोनेंशियल एंड लॉग, तो जैसे कि हम देख सकते हैं ये एक्सपोनेंशियल है। जब हमारा जो a की पावर x है, तो a अगर 1 से बड़ा है सो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके का ग्राफ आता है, और अगर a 1 से छोटा है तो मतलब अलग तरीके का ग्राफ आता है। यहाँ पे लॉग के अंदर देखिए, लॉग के अंदर हमारे पास इस तरीके का ग्राफ आता है अगर a 1 से बड़ा है, और अगर a 1 से छोटा है तो इस तरीके का ग्राफ आता है। क्योंकि हम समझ सकते हैं कि अगर अगर a 1 से बड़ा है तो उसकी अगर बहुत ज़्यादा पावर करेंगे तो बहुत इन्फिनिटी आ जाएगी। लेकिन अगर a 1 से छोटा है तो उसका अगर बहुत हाईएस्ट पावर करेंगे तो वो करते करते बहुत नीचे चला जाएगा। एंड यही हमारा प्रिंसिपल होता है। अगर आप नोटिस करेंगे तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की इनफाइनाइट सम का, बिकॉज उसके अंदर हमारा अगर कॉमन रेशियो 1 से छोटा है तभी हम निकाल सकते हैं, वरना वो डाइवर्जेंट सीरीज बन जाती है और उसका सम हमेशा इन्फिनिटी आएगा। राइट। एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स का ग्राफ हमने देखा, ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ओके। एंड एब्सोल्यूट वैल्यू, ये जो हमारा मॉड होता है, मॉड का जैसे हम सारा पॉजिटिव को पॉजिटिव रहने देते हैं एंड नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है, सबको इसका ग्राफ पता होना चाहिए। जीआईएफ, जीआईएफ क्या करता है, फॉर एग्जांपल आपके पास 3.7 है तो 3.7 को क्या कर देगा, ये 3 कर देगा। तो इस तरीके से हमारा काम करता है। तो उससे पहले वाला जो भी इंटीजर आ रहा होगा वो कर देगा। 4 इंटीजर ही है तो 4 का क्या इंटीजर होगा, 4 ही होगा। अब माइनस 3 पॉइंट आप समझिए 2 है, तो इससे छोटा कौन सा इंटीजर है, इससे छोटा हमारा -4 है, तो -4 आ जाएगा, -3 नहीं आएगा, -4 आएगा। एंड सिग्नम फंक्शन क्या करता है, सिग्नम फंक्शन हमें फंक्शन का हमेशा साइन बताता है। फॉर एग्जांपल हमारा फंक्शन हमेशा अगर पॉजिटिव है, राइट, अगर मेरा मेरा फंक्शन हमेशा पॉजिटिव है तो वो हमेशा 1 दिखाता रहेगा सिग्नम। अगर नेगेटिव है तो -1 दिखाता रहेगा, और अगर जीरो है तो वो भी जीरो दिखाएगा। बिकॉज आप नोटिस कीजिए यहाँ पे हॉलो सर्कल है और यहाँ पर कंप्लीट फील्ड सर्कल है। राइट। नेक्स्ट हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आ जाता है। अब फ्रैक्शनल पार्ट क्या करते हैं, जस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसा ही है। अब आप ये समझ सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को ऐसे डब्बा में दिखाते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, ये करली ब्रैकेट में, ये हमारा बना के x बनता है। तो आप क्या समझे इस बात से कि अगर 3.7 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 3 हो जाएगा और फ्रैक्शनल क्या हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझना होगा। इसको आगे चलते हैं। इवन देखिए यहाँ पे, इवन फंक्शन हमारा क्या होता है, जैसे कि जो कि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री को, फॉर एग्जांपल y, जैसे कि हाँ ये देखिए x पे जो वैल्यू आ रही है वही -x पे वैल्यू आनी चाहिए, तो हमारा इवन हो जाता है। अब ऐसे कई बार जेमेंस के अंदर रिसेंट 2019-2020 में क्वेश्चन आए हैं, f ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस एक्स। अगर ये ऐसा फंक्शन हमें कभी देखने को मिल जाए तो दिस इज सिमेट्रिक अबाउट a, है ना। अब आप नोटिस कीजिए, अगर इसको a को 0 डाल दूं तो ये यही वाली कंडीशन हमारी बन जाएगी, इसको हम इवन बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे मान लो a की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे ग्राफ के अंदर 2 के अबाउट ये ग्राफ मेरा सिमेट्रिक होने वाला है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स एक्सिस शिफ्ट करके भी कई बार क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो एडवांस की बात है, मेंस में ज़्यादातर नहीं आता। और क्या होता है, वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो जितना यहाँ पे पॉजिटिव है उतना यहाँ पे नेगेटिव होगा, जस्ट लाइक। तो ये तो हमारी होगी फंक्शंस की बात। तो थोड़ा फंक्शंस के अंदर थोड़ा डीप देख लेते हैं क्या है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, यहाँ पे क्या है, सबसे पहला वन वन फंक्शन। वन वन कौन सा होता है भाई, जिसके अंदर एक हर एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से कनेक्टेड हो जो कि सेम ना हो। लाइक हमारे यहाँ पे कोई भी एक डब्बे के ऊपर दो एरो नहीं आ रहे, कोई भी एक गोले के ऊपर दो एरो नहीं आ रहे, हर गोले पे एक ही एरो आ रहा है। तो अगर हमारे पास ग्राफ हो इस फंक्शन का, तो इस फंक्शन का ग्राफ हम किस तरीके से चेक करते हैं, इस फंक्शन का ग्राफ जैसे मान लीजिए क्यूबिक है, एक्स क्यूब, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये वाला ग्राफ आता है। तो आप किस तरीके से चेक करेंगे इसका ग्राफ, इसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन से चेक करेंगे। अब ये देखिए हॉरिजॉन्टल मैंने लाइन यहाँ पे काटना शुरू कर दिया, कहीं पे भी ये लाइन एक पॉइंट ज्यादा पे टच नहीं करेगी, हमेशा एक पॉइंट पे करेगी। अब मान लीजिए यहाँ पे वाई इज इक्वल टू एक्स कर होता, तो यहाँ पे कट कर दिया, यहाँ पे दो पॉइंट्स पे हो गया, तो ये वन वन नहीं है, लेकिन ये वन वन है। अगर एक पॉइंट पे टच करे तो वन वन है, दो पॉइंट पे करे तो नहीं है। राइट।
मैनी वन, जो वन वन नहीं है वो मैनी वन है। देखिए यहाँ पे एक गोले पे 2 बार एरो आ गया। नेक्स्ट ऑन टू, ऑन टू क्या मतलब है, राइट साइड वाला जो बी है, जो बी है हमारा, उसके हर एलिमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ आना चाहिए। बी के हर एलिमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ आना चाहिए, यानी कि सारी रेंज कवर होनी चाहिए। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। अब जैसे आप बात करेंगे एक्स क्यूब की, तो एक्स क्यूब माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, तो ये ऑन टू फंक्शन है, बिकॉज ये आर टू आर डिफाइंड होता है ना हमारा फंक्शन, कि भाई रियल नंबर डाल सकते हैं, रियल नंबर हमें चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो ये आर है, सारा आर हमें यहाँ पे मिल जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑन टू है। बट अगर आप एक्स स्क्वायर को देखेंगे, एक्स स्क्वायर को, तो ये आर टू आर जब डिफाइन करेंगे, लेकिन यहाँ पे आर नहीं मिल रहा है, यहाँ पे तो सिर्फ 0 से इन्फिनिटी मिल रहा है, माइनस वाले नंबर नहीं मिल रहे, तो दिस इज नॉट ऑन टू। तो जो ऑन टू नहीं होते वो क्या होते हैं, नीचे लिखा है भाई, इनटू होते हैं, राइट। बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव क्या होता है भाई, बाइजेक्टिव होता है हमारा जो कि 1 1 प्लस ऑन टू होता है, उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोल देते हैं, राइट। बहुत अच्छी बात है, आगे देखते हैं हम। अब हमारा आगे यहाँ पे कॉम्पोजिट फंक्शंस के बारे में। कॉम्पोजिट फंक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए एफ ऑफ जी। जैसे मान लीजिए मेरा एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स, और मेरा जी ऑफ एक्स है एक्स प्लस टू, तो मेरा एफ ऑफ जी क्या होगा, मेरा एफ ऑफ जी होगा जहाँ पे एफ के अंदर एक्स है वहां पे मैंने जी एक्स डाल दिया, तो यहाँ पे एक्स कहाँ है, साइन एक्स, एक्स ये रहा, तो यहाँ पे जी डाल दिया, पूरा डाल दिया, तो साइन एक्स प्लस टू। और अगर मुझे यहीं पे जी ऑफ एफ एक्स निकालना होता, जी ऑफ एफ एक्स निकालना होता, तो क्या हो जाता है यहाँ पे मेरा, जहाँ पे जी के अंदर एक्स है वहां पे पूरा साइन एक्स डाल दिया जो कि एफ एक्स है, तो यहाँ पे क्या होता है, साइन एक्स प्लस टू हो जाता। तो ये आपको बेसिक चीजें ध्यान में रखनी है, कभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एफ ऑफ जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, हमेशा नहीं होता है, कभी कभी हो भी सकता है, राइट। अच्छा, ये एसोसिएटिव होता है, अगर मेरे पास 3 फंक्शन है ना, एफ ऑफ जी ऑफ एच, तो एफ ऑफ जी ऑफ एच और एफ ऑफ जी ऑफ एच ये दोनों सेम आने चाहिए, ऑब्वियसली बात है। अच्छा, ये देखिए बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन कभी भी जेईई मेंस में आ सकता है और 5 सेकंड में मार्क करके आप आगे जा सकते हैं। अब मेरा एफ एक्स बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव क्या था, 1 1 ऑन 2, जी एक्स भी बाइजेक्टिव है, तो एफ ऑफ जी एक्स या जी ऑफ एफ एक्स अगर डिफाइंड है, अगर डिफाइंड है, तो वो पक्का पक्का क्या होगा, बाइजेक्टिव ही होगा। इसमें कोई गारंटी है कि नहीं है, कोई शक नहीं है इसमें कि वो कुछ और होगा, हमेशा बाइजेक्टिव ही होगा, राइट। इनवर्स फंक्शन के बारे में जान लो। इनवर्स फंक्शन देखो बिल्कुल सेम, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, है ना, ए इधर आ गया, बी इधर आ गया, और हमारा रेंज डोमेन सब इंटरचेंज हो गया। तो इससे ही हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की फाउंडेशन चलती है। आप ये प्रॉपर्टीज हैं, कुछ देख सकते हैं यहाँ पे। इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज यूनिक। अच्छा, अभी बाइजेक्शन फंक्शन है तो उसकी इनवर्स यूनिक होती है, और किसी फंक्शन के वो इनवर्स आ ही नहीं सकता। एक प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पे ग्राफ में बड़ा काम आता है, यहाँ पे जो y इक्वल टू एक्स लाइन है ना, इसके अबाउट हमारा सिमेट्रिकल होता है इनवर्स फंक्शन। जैसे मान लीजिए ई ऑफ ई की पावर एक्स और एल एन एक्स क्या है, हमारे इनवर्स है, तो एल एन एक्स इस तरीके जाता है, ई की पावर एक्स इस तरीके जाता है, इस तरीके से ऊपर जाता है, तो ये इसके इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल आ रहे हैं, हमेशा आएंगे, राइट। If function a to b is a bijection and g b to a is the inverse of f, then f of g is ia ib ia आइडेंटिटी फंक्शंस। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर देखिए g इनवर्स को g x में डाल दूंगा तो ये g से g कट जाएगा ना, तो ये सिर्फ x बच जाएगा, तो y इक्वल टू x बच जाएगा। जो मैंने बताया ये वाली जो लाइन है यही बन जाएगी हमारी आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी कौन सा होता है, y इक्वल टू x वाला फंक्शन होता है, ओके। अच्छा देखिए, ये वाली प्रॉपर्टी अगर आपको फील कराने की कोशिश करूं मैं, तो आपने 11th की स्टार्टिंग में डी मॉर्गन लॉ पढ़ा होगा, तो जिसके अंदर जैसे है ना, तो वही है, बिल्कुल सेम है। अब देखो कि पूरे ब्रैकेट का माइनस करने के बाद, पूरे ब्रैकेट का माइनस यानी कि इन्वर्स करने के बाद जी ऑफ एक्स का इन्वर्स करूं, तो यानी कि एफ का इन्वर्स ऑफ जी का इन्वर्स, यहाँ पे जी ऑफ एफ था, यहाँ पे एफ ऑफ जी हो गया, लेकिन इन्वर्स करके एफ का इन्वर्स ऑफ जी का इन्वर्स। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे हमारा क्या आ गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आप हमेशा समझिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हमेशा क्या देता है, हमें एंगल देता है। क्या देगा, हमें एंगल देगा, राइट। अब आप इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, मेरा साइन पाई बाय 4 क्या होता है, 1/√2 होता है, राइट। अब साइन इनवर्स कर रहा हूँ मैं दोनों साइड,
साइन इनवर्स साइन पाई बाय 4 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। साइन कट गया। अब देखिए पाई बाय 4 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। क्या बता रही है? 1/√2 कौन सी एंगल पे आएगा, 1/√2 कौन से एंगल पे आएगा ये बता रहे हैं हमें ये। तो ये आप देखिएगा, है ना, तो हमेशा एंगल देगा ये हमें, बेसिकली बात ये है भैया। और ऑब्वियसली बात है, अब अगर हमें किसी फंक्शन का इनवर्स लेना है तो वो बाइजेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि हमने क्या बताया था अभी, एवरी इनवर्स फॉर बाइजेक्शन इज यूनिक। तो यूनिकनेस तो चाहिए ना, वरना तो भाई बहुत दिक्कत हो सकती है, वरना तो बहुत दिक्कत हो सकती है हमें। तो हमें बाइजेक्टिव करना पड़ा। साइन एक्स को बाइजेक्टिव कहाँ से कर दिया हमने, कहाँ पे कर दिया, -π/2 से π/2 तक कर दिया। -π/2 से π/2 तक ये बाइजेक्टिव रहेगा, सारी अपनी रेंज कवर कर लेगा -1 से लेके 1 तक। अब कॉस को 0 से पाई करेंगे भाई, है ना, कॉस को 0 से पाई करेंगे। देखो यहाँ पे देखो साइन एक्स है, इसका डोमेन है, कुछ भी डालो -1 से 1 निकलेगा। साइन इनवर्स डोमेन -1 से 1 डालो और -π/2 से लेके π/2 तक निकलेगा, क्योंकि हमने उसी के अंदर इसको डिफाइन करा है। तो ग्राफ देख लो, -π/2 से लेके π/2 तक निकलेगा। 1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है यहाँ पे हमारा, राइट। नेक्स्ट cos x बिल्कुल सेम, कुछ भी डालो -1 से 1 निकलेगा, लेकिन इधर -1 से 1 डालो लेकिन 0 से पाई निकलेगा, राइट, 0 से पाई निकलेगा। तो अब बाकी सबकी रेंज आपको इसी के साथ याद हो जाएगी। tan की भी -π/2 से π/2 होती है हमारी साइन वाली, और कॉट की देखो बिल्कुल नीचे लिखा है, कॉस के नीचे कॉट लिखा है तो उसकी 0 से पाई होती है। और सेक की, सेक इनवर्स की ज़्यादा आते नहीं है ऐसे क्वेश्चंस। देखो बिल्कुल पूरा वेव फ्रंट यहाँ पे ट्रेस करके दिखा रखे, कितना अच्छा इलस्ट्रेशन है। तो सेक के अंदर आपका क्या होगा, 0 से लेके पाई निकलेगा, और वैसे इसको इधर रखना चाहिए था, इसको इधर रखना चाहिए था, पूरा पैटर्न बन जाता। cosec 0 से लेके cosec हमारा क्या देगा, -π/2 से π/2, राइट, लेकिन 0 नहीं देगा। और ये क्या देगा, 0 से पाई लेकिन π/2 नहीं देगा, बिकॉज π/2 पे क्या होगा हमारा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे ये वाले, ये तो ये यहाँ पे इस तरीके से नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जो हमारा एसिम्प्टोट है ये, वो हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे जो देखो, ये जो ये है, ये हमारा एसिम्प्टोट है यहाँ पे, ये जो लाइन है ये हमारा एसिम्प्टोट है। तो हाइपरबोला के अंदर कॉन्सेप्ट आते हैं, बाद में उसको रिवाइज कर, राइट। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, राइट। लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो लिमिट्स देख लेते हैं फटाफट से। लिमिट्स हमें पता होनी चाहिए क्या होती है, किसी भी फंक्शन में अप्रोच कर रहे हैं तो। और यहाँ पे सब कुछ ग्रीन ग्रीन हो गया, तो एक बार मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे ना, ऑलराइट, रेड हो गया। सो यहाँ पे लिमिट्स के बारे में हमें जानना है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट्स देख लीजिए, कभी काम आ ही सकती हैं। देखिए दो लिमिट्स एल एम है, जी और एफ की, राइट। तो प्लस माइनस करेंगे तो लिमिट भी प्लस माइनस हो जाएंगी, डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएंगी, अंदर उसके इंसर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, एंड के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी के से मल्टीप्लाई हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। ये फ्रैक्शन यहाँ पे इससे मुझे याद आया, आप हमेशा यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, कभी देता है लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर, कभी देता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लिमिट। तो जो अंदर है वो पहले होगा, यहाँ पे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर लगेगा, उसके बाद लिमिट लगेगी, यहाँ पे पहले लिमिट लगेगी, उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर लगेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। स्टैंडर्ड लिमिट सबको पता है, ये चीज़ तो बहुत ईजी है। साइन एक्स बाय एक्स, tan x बाय एक्स, tan इनवर्स सबकी लिमिट क्या होती है, 1 होती है, राइट। सबकी लिमिट 1 होती है हमारे पास जब x करता है 10 0 को। लिमिट एक्सटेंड टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स, इसका क्या आंसर आएगा, ई आएगा। ये तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म लिखी है, तो उसका तो पूरा फॉर्मूला हो दो, इससे निकल जाएगा ये, राइट। वही है, देखो यहाँ पे इन्फिनिटी डाला, क्या मतलब मजाक ही हो गया है। तो देखो यहाँ पे 0 डाला, बिकॉज ये न्यूमरेटर में था, 0 हो गया तो 1 बच गया।
अबे 1/x है तो इन्फिनिटी डाल दिया, 1/∞ 0 और ऊपर पावर इन्फिनिटी कर दी। पहले वहां पे 1/0 था जो कि इन्फिनिटी था, यहाँ पे x कर दिया जो कि खुद इन्फिनिटी है। एक ही तो बात हुई ना भाई, तो ये यही आएगा। अच्छा देखो देखो 1 की पावर x का वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टार लगाता हूँ यहाँ पे। ये जेई में एक क्वेश्चन आता ही आता है, कभी ना कभी तो आ ही जाएगा, हो सकता है आपके समझ नहीं आएगा जो आप देख रहे हो अभी। 1 की पावर इन्फिनिटी एफ एक्स की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है ये, जी एक्स, राइट। एफ एक्स 1 है, जी एक्स इन्फिनिटी है, तो हमारा आंसर क्या होगा, e की पावर लिमिट x टेंड टू जो भी नंबर a होगा, पावर यानी कि जी एक्स जी इंटू एफ माइनस वन, जी इंटू एफ माइनस वन, याद रखिए e की पावर लिमिट g इंटू एफ माइनस वन, e की पावर लिमिट g इंटू एफ माइनस वन, याद रखिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कुछ आने लिमिट चाहिए, e की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स की वन आता है, वेरी कॉमन, ये तो आप एल हॉपिटल से भी निकाल लें। स्क्वीज प्ले थ्योरम, सैंडविच थ्योरम, बर्गर थ्योरम, पिज्जा थ्योरम, जो भी बोलते हैं इसको, है ना। अब क्या है कि भाई देखिए ये हमारा 3 ग्राफ है ना। थर्ड वाला थोड़ा अच्छा नहीं बना लेकिन कोई बात नहीं। अब नीचे वाले की लिमिट एक पॉइंट पे ए है, ऊपर वाले की लिमिट एक पॉइंट पे है, तो बीच वाले की लिमिट तो उस पॉइंट पे ए ही होनी चाहिए ना। अगर हमें गिवन है कि यह ए जो है बी है और ये सी है, ए हमेशा सी से बड़ा है और बी हमेशा सी से छोटा है, और एक पॉइंट के ऊपर ए और सी बराबर हो गए, तो बी को सी को तो वहीं से निकलना ही पड़ेगा, वरना तो ये कंडीशन ही खराब हो गई। तो इस तरीके से हम यहाँ पे समझ सकते हैं। और यहाँ पे जो ये अ, बनाया है इसको हम रब कर देते हैं जिससे कि थोड़ा साफ सुथरा रहे। ओके, और यहाँ पे हैंग हो गया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, लेट्स ट्राई टू, चलिए छोड़िए, राइट। एक्सपेंशन देख लो, एक्सपेंशन इतनी सारी नहीं याद रखनी है, आपको जिन्होंने लिख दिया है ये लोग तो कुछ भी लिख देते हैं, इन लोग को याद थोड़ी करनी होती है, याद तो हमें करनी होती है। तो देखो साइन एक्स की करते हैं, ई की एक्स की करते हैं, ए की एक्स की तो ऑब्वियसली हो जाती है, ये तो देख के याद हो रही है। कॉस एक्स की करते हैं, टाइन एक्स की करते हैं, अरे सारी बता दी मैंने तो, चलो कोई बात नहीं। देखो ई की एक्स की क्या होता है, ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल, देखो एक्स की पावर n होगी ना, एक्स की पावर n बाय n फैक्टोरियल, इससे याद रख लो आप, n टेंड टू इन्फिनिटी सिग्मा सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये खत्म हो गई। अगला ए की पावर एक्स, अब अरे अगर आप ये देखो ए की पावर एक्स और ई की पावर एक्स तो बराबर है, लेकिन जब मैं ln ए की जगह ई डाल दूंगा तो ln e1 ln e2 ln e1 ln e1, तो यहाँ पे देखो सेम है, सेम सेम सेम। ए के अंदर क्या करना है, एक्स की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय ln ए, राइट। इसकी पावर कर लीजिए आप n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, सिग्मा कर लीजिए इसका 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये हो गई हमारी ये वाली एक्सपेंशन। अब देखिए x और cos x की, x की क्या है, ऑड है, सब ऑड चलेगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स 5 बाई 5 माइनस एक्स 7 बाई 7, कॉस का क्या है 1 माइनस एक्स की 2 बाई 2 प्लस एक्स की 4 बाई 4 माइनस एक्स की 6 बाई 6, बिल्कुल सेम है ना। tan का क्या है ना। अब tan का तो वैसे आप बोलेंगे डिवाइड करके कर लेते हैं, ये है वो है, लेकिन याद कर लेंगे तो बेटर रहेगा, सिर्फ 3 टर्म याद कर लो, ज़्यादा याद नहीं करना, इसका कोफिशिएंट कौन निकालेगा भाई, है ना। क्या याद कर लो भाई, 3 टर्म याद कर लो, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 एक्स की पावर 5, राइट, हो गया। tan इनवर्स को मत करो, एक ही बची वैसे, करनी है तो वो भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंटिन्यूटी पे आ जाते हैं, कंटिन्यूटी वेरी इजी है ना। कंटिन्यूस करना होता है, लिमिट करनी है हमें बराबर। देखो कंटिन्यूस का क्या मतलब है, अगर मेरा एक फंक्शन यहाँ पे, यही फंक्शन है मेरा, इस पॉइंट पे मेरा फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, ये मुझे चेक करना है, तो चलते हुए आ जाओ। अब इसको एज अ हाईवे समझ लो ना, अगर ये हाईवे कंटिन्यूस है, कहीं टूटा हुआ नहीं है, तो इधर से आओ तो इधर पहुंच जाओगे, इधर से आओ तो इधर पहुंच जाओगे, और इधर तो वही हो गया आप, राइट। तो इसी तरीके से कर लीजिए आप, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए,
राइट हैंड लिमिट निकालिए, उस पॉइंट पे वैल्यू निकाल लिए, तीनों को इक्वेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब हमारे यहाँ पे कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगा। रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी कुछ भी बोलते रहो, है ना, इसकी वजह से इसकी वजह से इसकी वजह से डिफाइंड नहीं है, ये है वो है, टेंड करिए कहीं पे, कुछ भी हो सकता है। रिमूवल कैसे करें, रिमूवल कैसे करें, रिमूवल तो इस तरीके से करो जैसे ये हमारा हाईवे है, यहाँ पे खाली है और यहाँ पे आगे हाईवे कंटिन्यू है, ये वाला जो सड़क का पीस है यहाँ पे पड़ा है, तो फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन कर दो पीस वाइज कि फंक्शन इस पॉइंट के अलावा तो हर जगह यही वाला रहे ऊपर वाला, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर ये वाला आ जाए, इस पॉइंट के ऊपर हम यहाँ पे ये वाला डिफाइन कर दे खुद से, तो कंटिन्यूस हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। अब इसमें तो क्या ही बताएं, एक आती है इसमें ऑसिलेटिंग कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी, तो वो देख लेना एक बार आप, जो एक्स साइन एक्स वाला होता है, एक्स साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके का होता है, और साइन एक्स साइन वन की एक्स साइन वन बाय एक्स का ग्राफ इस तरीके का होता है, कुछ बड़ा होता रहता है हमेशा इस तरीके का, तो इस यहाँ पे आप देखें एंगुलर बन जाते हैं इसके, तो ये वाला एक होता है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि पढ़ाई जाती हैं, आप वो देख लीजिएगा, मतलब इस वीडियो से आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा हर चीज़ का, बाकी आप खुद देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इसमें समझ में आने की गारंटी है, इससे आपको एक पूरा आइडिया मिल जाएगा कि क्या कैसे चैप्टर में एक रिफ्रेशर हो जाएगा आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से, राइट। ओके, आगे चलते हैं, कंटिन्यूटी हो गया, डेरिवेबिलिटी पे चलते हैं, एलसीडी का डी, एलसीडी का डी आ गया यहाँ पे हमारे पास, राइट। सो एलसीडी का डी, अब यहाँ पे डेरिवेबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेबिलिटी क्या है कि डेरिवेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब डेरिवेटिव का क्या मतलब, डेरिवेटिव का मतलब तो आप ये समझिए ग्राफ पे शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए, दिस इज नॉट अलाउड बट दिस इज अलाउड, दिस इज अलाउड, दिस इज अलाउड, क्यों, बिकॉज आप इस तरीके से समझने की कोशिश करो, इस पॉइंट के ऊपर तो मैं दो टेंजेंट खींच दूंगा ना, एक टेंजेंट यहाँ एक टेंजेंट यहाँ, तो आप इस तरीके से समझो कि एक बंदा यहाँ चलता हुआ आ रहा है, इसको जूम करते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पर समझ में आ जाएगा तो इस तरीके से आ जाएगा। हाँ अब देखिए, एक बंदा यहाँ पे चलता हुआ आ रहा है, इस टेंजेंट के अलॉन्ग वो इधर जा रहा है, जो बंदा इधर से चलता हुआ आ रहा है वो इधर जा रहा है, डायरेक्शन मैच नहीं कर रही, यानी कि ये फंक्शन इस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है। ये ज्योमेट्री और अलजेब्रा के बीच का सबसे ब्यूटीफुल रिलेशन है जो मुझे आज तक देखने को मिला है। इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे देखिए, यही टैंजेंट बनेगा, जो बंदा इधर से चलता हुआ आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, इस पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन इधर होगी, और जो बंदा इधर से चलता हुआ आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, इस पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन भी इधर ही होगी, कितना ब्यूटीफुल है, डायरेक्शन सेम है, यानी कि इस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल है। अब इसको अलजेब्राइकली किस तरीके से हम लोग लिखते हैं तो वो भी देख लेते हैं हम। डेरिवेटिव हमें इक्वेट करना है, डेरिवेटिव हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से 11th क्लास में सिखाया जाता है, जो हम लोग करते नहीं हैं कभी भी। देखिए राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स, सो देख लीजिए राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, ए प्लस वाला, जो हम ए है, अगर मान लीजिए ए है तो ए प्लस जो इधर की साइड से आ रहा है, और ए माइनस कौन सा है जो इधर की साइड से आ रहा है, राइट, ऑब्वियस की बात है, इतना तो हमें आना ही चाहिए। तो एच को एफ, अगर एक्स टेंडिंग टू ए है, एक्स टेंडिंग टू ए है, तो आप एच को टेंडिंग टू जीरो कर लीजिए, ए प्लस एच डाल दीजिए, अगर ए माइनस पे निकालनी है, अगर ए माइनस पे निकालनी है आपको, तो अगर एक्स टेंडिंग टू ए है तो एच टेंडिंग टू जीरो, ए माइनस एच, राइट, ए में से जरा सा कुछ हटा दिया तो माइनस, ए में जरा सा कुछ बढ़ा दिया तो प्लस, राइट, दिस इज वेरी इजी। डिफरेंशिएबिलिटी हमारी खत्म हो जानी चाहिए यहाँ पे, है ना, डिफरेंशिएबल, देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होना जरूरी है, वेरी इजी, वेरी इजी। अच्छा, सरप्राइजिंग रिजल्ट भी लिखा है यहाँ पे, देख लेते हैं क्या है सरप्राइजिंग रिजल्ट। अच्छा, सपोज दैट अ फंक्शन f(x) gx डिफाइंड इन इंटरवल दिस टू दिस कंटेनिंग द पॉइंट x0, अच्छा x0 x1 से लेके x2 के बीच में कहीं पे लाई कर रहा है, एंड इफ f इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू x0, अच्छा f डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू
एक्स नॉट पर, ओके बहुत बढ़िया, विद एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। अच्छा, फंक्शन की वैल्यू 0 है और वो डिफरेंशिएबल भी है, विद जी इज कंटिन्यूअस। अच्छा जी भी आ गया, ओके जी भी कंटिन्यूअस है एक्स नॉट पर, देन द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू छोटा एफ एक्स multiply with gx is differentiable at x is equal to x naught. Example, oh, all right, काफी बढ़िया रिजल्ट है, ब्यूटीफुल रिजल्ट। तो यहाँ पे उन्होंने फंक्शन डिवाइड किया, एफ एक्स इसको यहाँ से हटा देते हैं और जी एक्स को यहाँ पे लिख देते हैं, राइट। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स डिफरेंशियबल होगा एक्स नॉट पे अगर, अगर समझिए एक फंक्शन डिफरेंशियबल है, दूसरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, एक फंक्शन डिफरेंशियबल है, दूसरा फंक्शन कंटिन्यूअस है एक पॉइंट के ऊपर, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वो उस पॉइंट में डिफरेंशियबल होगा ही होगा। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे इस पॉइंट में बता दिया साइन एक्स और एक्स की पावर 2/3 जीरो पर एक कंटिन्यूअस है एक डिफरेंशियबल है, तो हमारा यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल जाता है। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, ऑफिशियली यहाँ से हमारा एओडी शुरू हो गया है, एओडी शुरू हो गया है भाई। एओडी के अंदर दो पार्ट होते हैं, एमओडी एंड बाकी का बचा हुआ एओडी, जो कि बहुत बड़ा 3 चैप्टर है एओडी के अंदर भी, मैक्सिमा मिनिमल और मोनोटोना एंड टैंजेंट नॉर्मल। ओके, एमओडी देखते हैं, डेरिवेटिव, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, वेरी इजी, ई की पावर एक्स वाई की पावर एक्स, लॉन एक्स का 1/x, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ln x का 1/x, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स ln a, इन दोनों को आप रिलेट कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने बताया था, ln e1 होता है तो उसको पुट करके आप कर सकते हैं। tan का sec स्क्वायर एक्स, कॉस का माइनस कोसेक डॉट कॉट एक्स, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और कांस्टेंट का तो 0 ही होता है, ऑब्वियसली बात है, और सेक का क्या होता है, सेक एक्स tan एक्स होता है, tan सेक के अंदर कभी माइनस नहीं आएगा, कॉट को सेक में हमेशा माइनस आएगा, इस तरीके से आप याद रख लीजिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव भी देख लेते हैं भाई। साइन का क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन का क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑब्वियसली बात है ना, ये तो होना ही होना है, वरना तो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, ऑब्वियसली बात है। अच्छा, और x होता है x की, हमारा डोमेन भी तो x का ही देखिए ना आप, जो x है यहाँ पे डोमेन भी तो उसका माइनस 1 से 1 है, तो ये यहाँ पे देखेंगे क्या कर रहे हैं, कुछ भी लिख रखा है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस कोसेक कॉस इनवर्स का -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan का 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट का देख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, राइट, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में क्या है, अब कोई थर्ड वेरिएबल है थीटा या फिर टी, इस तरीके से आप समझिए, y दे रखा है हमें टी स्क्वायर प्लस 2, x दे रखा है हमें टी क्यूब 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स दोनों को डिफरेंशिएट करके निकाल दीजिए, t के रिस्पेक्ट में आंसर आ जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, क्या आएगा 2x 2t, तो 2t डिवाइडेड बाय 9t स्क्वायर प्लस 4t, आंसर आ गया, खत्म। आगे चलते हैं और एओडी एओडी देखना ना, थोड़ा सा एओडी देख लेते हैं एक बार फटाफट से, ठीक है एओडी देख लेते हैं, यहाँ पे खाली पेज है, एओडी देख लेते हैं। देखिए एओडी के अंदर कुछ चीजें आती हैं, टैंजेंट नॉर्मल, मोनोटोना, मोनोटोनासिटी जिसको बोलते हैं हम लोग, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, राइट। हर थर्ड है हमारा मैक्सिमम मिनिमम, राइट। अब देखिए टैंजेंट नॉर्मल की बात करें तो टैंजेंट नॉर्मल आप जनरली कॉनिक सेक्शन, सर्कल, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे भी लगा सकते हैं, कई बार क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाते हैं, है ना, वो x1 y1 वगैरह लगाने से अच्छा है ये डिफरेंशिएट कर दीजिए उठा के, आंसर आ जाएगा, टैंजेंट की क्वेश्चन आ जाएगी, नॉर्मल की आ जाएगी। देखो क्या करना है बेसिकली, टैंजेंट टैंजेंट और नॉर्मल हमें पता होना चाहिए। देखिए कर्व है, ये कर्व है, इस पॉइंट के ऊपर ये टैंजेंट है हमारा और नॉर्मल है ये, दोनों परपेंडिकुलर है, तो क्या समझ में आता है हमें कि दोनों का स्लोप मल्टीप्लाई करके माइनस आ रहा होगा, -1 आ रहा होगा, m1 m2, तो
मल्टीप्लाई करने पे -1 आ गया, है ना, ऑब्वियस सी बात है, वेरी इजी पॉइंट। तो अगर हमें यहाँ पे फंक्शन दे रखा है कोई भी, मान लीजिए कोई भी फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू एफ एक्स, अब यहाँ पे इसका टेंजेंट निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, तो क्या करेंगे, दोनों को डिफरेंशिएट कर दीजिए, दोनों साइड उठा के डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, इधर y डैश आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, f डैश x आ जाएगा। अब कोई पॉइंट दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर, उस पॉइंट को इसमें पुट कीजिए, करेंगे ना पुट पॉइंट को, तो y डैश की एक वैल्यू आ जाएगी। अब y डैश की वैल्यू को मैं एक बार के लिए t बोलता हूँ, बिकॉज टेंजेंट निकाल रहे हैं तो t बोल देता हूँ। अब हमें क्या करना है, उसी पॉइंट से हमें पॉइंट स्लोप से हम यहाँ पे काम कर देंगे। अब हमें पता है ना y डैश जो टेंजेंट है वो हमारा क्या होता है, हमारा स्लोप होता है, तो हम कर देंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू जो t आया हमारा t मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1, हो गई हमारी टेंजेंट की क्वेश्चन। अब नॉर्मल के लिए निकालना था, तो आपका जो t आया ना t, अब आप देखिए t इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो m2 क्या हुआ, -1/t2। अब नॉर्मल की क्वेश्चन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/t x माइनस x1। समझ में आ जाना चाहिए आपको चीज, वेरी इजी, राइट। तो इस तरीके से आप टेंजेंट नॉर्मल प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा, इसको रब कर लेते हैं एक बार। चलिए, थोड़ी जगह खाली हो गई है, थोड़ा नीचे भी कर लेते हैं एरेस। अब मोनोटोनिसिटी के अंदर देखिए क्या होता है, एक फंक्शन का नेचर क्या सेम रह रहा है, ये हमारा पास, अब देखिए ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो अब ये देखिए कि ये फंक्शन है, अब ये फंक्शन है, तो ये हमेशा बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। और भी टेक्निकल होना है तो क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, राइट। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है। इस इधर देखेंगे, जूम करके देखेंगे, क्लोजअप में देखेंगे, तो हमें क्या दिखेगा कि अगर ये a है, ये a माइनस एच पॉइंट है, ये a प्लस एच पॉइंट है, तो जो a है वो हमेशा a माइनस एच से छोटा है, और ये हमेशा a प्लस एच से छोटा है, और a माइनस एच से बड़ा है। तो ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर यहाँ पे कहीं पर भी इक्वल टू आ गया तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। मतलब इस तरीके से हम बोलते हैं कि हमेशा हमें अपने गोल की तरफ चलते रहना चाहिए, कभी बीच में रुक जाना चाहिए लेकिन कभी वापस नहीं आना चाहिए। तो अगर हमारा ये फंक्शन है, ये चला 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 चला, थोड़ी देर के लिए रुक गया, फिर चला 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 चला, तो ये इंक्रीजिंग ही हुआ, बिकॉज ये कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट हो गया था, तो यहाँ पे इक्वल टू आ गया ना, तो ये इंक्रीजिंग हुआ, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, राइट। हो सके तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनना चाहिए लाइफ के अंदर, लेकिन कभी कभी इंक्रीजिंग पे काम चल जाता है ना, डिक्रीजिंग कभी नहीं होना चाहिए, डिक्रीजिंग जस्ट उसको उल्टा है। कैसे निकालना चाहिए, कैसे निकालना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंशिएट करके। एओडी भाई, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट ही तो करना पड़ेगा, नाम से पता चल रहा है। देखो क्या करना है, ग्राफ बना के देखते हैं, ग्राफ बना के देखते हैं। ओके, देखो अब ये फंक्शन है, ये पहले इंक्रीजिंग था, अब ये डिक्रीजिंग हो गया, पहले इंक्रीजिंग था, अब ये डिक्रीजिंग हो गया। तो पहले इसका टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव था, किसी पॉइंट पे 0 हुआ, अब क्या हो गया, सॉरी, पहले टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव था, अब 0 हुआ, अब क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, गलत बोल दिया मैंने, अब ये नेगेटिव हो गया। तो हम देखिए, देखो आप कि जब भी हमारे पास डिफरेंशिएट करने पे, मान लीजिए डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास आया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना, ये डिफरेंशिएट करने के बाद आया, तो डिफरेंशिएशन से पहले क्या रहा होगा, आप इसको इंटीग्रेट करके निकाल लो, है ना। तो ये है एफ डैश है, तो इसको क्या करेंगे, x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, तो या फिर इक्वल टू 0, जो भी वट एवर, है ना। अब देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2 के बाद पॉजिटिव है, 1 और 2 के बीच में नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे टेंजेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अच्छा जी, अच्छा जी। ओके, 2 के बाद टेंजेंट पॉजिटिव है, तो यानी कि ऐसा फंक्शन आ रहा है, 1 से पहले ऐसा फंक्शन आ रहा है, 1 और 2 के बीच में इस तरीके का फंक्शन आ रहा है, दिख गया भाई ग्राफ का नेचर, पहले इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, आ गया ना। तो आपको क्या बोलेगा क्वेश्चन में, बताइए कब डिक्रीजिंग है 1 से लेकर 2,
बताइए कब इंक्रीजिंग है, टू से इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से, या फिर जो भी इंटरवल दे रखा है हमारा उससे लेके 1 तक। और इसी के साथ हमारा मैक्सिमम मिनिमा का फाउंडेशन भी आ गया है। देखिए यहाँ पे देखिए आपको मैक्सिमम दिख गया होगा। मैक्सिमम जब भी स्लोप हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव शिफ्ट हो मैक्सिमा, जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव शिफ्ट हो मिनिमा। यहाँ पे दिख रहा है ग्राफ से मैक्सिमा मिनिमा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो आपको एओडी का एक थोड़ा मोड़ा आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से अप्रोच किया जाता है एओडी के अंदर क्वेश्चन को। ऑल राइट, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, हाँ फॉर्मूलाज की बहुत सार होने वाली है अभी, फटाफट देख लेते हैं। बेसिक रूल देख लीजिए आप, है ना। जिसका इसका देखिए सिंपल सा क्या रूल है कि देखो tan x का डेरिवेटिव क्या था, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x। अब इसके बाद तो आप सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। देख लीजिए फटाफट देख लीजिए, 10 सेकंड का टाइम है, आप देख लीजिए सारे रूल्स देख लीजिए। राइट साइड का डिफरेंशिएशन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन राइट साइड, बिकॉज इन द एंड इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर ऑपोजिट नेचर इन नेचर। जो हमारे पास जो इंटीग्रेशन का फंक्शन है एंड हमारे पास जो डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है वो नेचर के अंदर ऑपोजिट है। तो आप देख लीजिए फटाफट से। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखते हैं हम स्पेशल इंटीग्रल से देखते हैं। ओके, सो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे क्या किया मैंने, 1 को क्या लिखा मैंने, यहाँ पे देखिए, तो आपको लर्न करने के लिए बोल देते होंगे। ये 1 को मैंने क्या लिखा इधर इस वाले क्वेश्चन के अंदर, 1 को लिखा मैंने a माइनस एच माइनस एक्स, सॉरी आई एम रियली सॉरी, a माइनस एक्स माइनस पावर प्लस a प्लस एक्स, ये लिख दिया मैंने, है ना। अब देखिए, अब इसको ऊपर नीचे क्या कर दिया मैंने, इसको डिवाइड कर दिया है 2a से। तो देखिए एक्स एक्स कट जाएगा और 2a हो जाएगा, 2a कांस्टेंट है, 2a मैंने बाहर कर दिया। और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा था ना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको दोनों इंटीग्रल को स्प्लिट कर लिया मैंने। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स, ये कट गया, ये कट गया। अब ये लॉग लॉग के अंदर आंसर आ जाएगा। अब ये लॉग ए प्लस लॉग बी, या फिर ए माइनस में आएगा तो माइनस का क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और प्लस ये आ गया हमारे यहाँ पे। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल, देख लीजिए। वही टेक्निक्स है इन दी एंड, फॉर्मूला है बड़ा सा, को याद करने की जरूरत तो होती नहीं है वैसे। टेक्निक्स सब्स्टिट्यूशन सबको आनी चाहिए, है ना। dx के साथ उसको क्लब करके dt में चेंज कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा है पार्शियल फ्रैक्शन और सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन भी देख लो, इस तरीके का है, तो a tan डाल दो। अगर a tan डाल दिया तो देखो x को a tan ये डाल दिया, a स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 प्लस साइन थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो गया। उसको डिफरेंशिएट कर लो या फिर इंटीग्रेट कर लो, व्हाटएवर इजी रहेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो भी सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे लिखी है। अब देख लो फटाफट से, 10 सेकंड्स का टाइम है। ये नोटिस कीजिए आप कि जब भी माइनस आ रहा है, जब भी माइनस आ रहा है तो कभी भी tan और cot नहीं डाल रहे हैं, बिकॉज उनकी ऑलरेडी होती है 1 प्लस साइन स्क्वायर होती है और 1 प्लस cot स्क्वायर होती है, तो कभी माइनस आता ही नहीं उनमें। तो माइनस वालों में हमेशा हम साइन कॉस डालते हैं, बिकॉज 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है। तो उस तरीके से सोचते हैं हम इसको। एंड आईबीपी हमारी आ गई है। आईबीपी क्या होता है भाई, देखो दो फंक्शन मल्टीप्लाई करके हमारे हो रहे हैं, तो फॉर u इंटीग्रेशन v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx। इस तरीके से आप देख लीजिए। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कैसे डिसाइड करते हैं, आइलेट रूल से करते हैं, यहाँ पे लिखा है।
फटाफट से एक्सप्रेशन पढ़ लीजिए, राइट। जो इधर के साइड होगा वो u होगा, जो इधर के साइड होगा वो v होगा। या फिर आप इसको सिंपली इस तरीके से सोच सकते हैं कि कौन सा डिफरेंशिएट करने में आसानी रह रही है, कौन सा इंटीग्रेशन करने में आसानी रह रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकते ना अभी हम, साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन कर दिया भाई, तो उसको तो हम डिफरेंशिएट ही करेंगे, उसको डिफरेंशिएट ही करेंगे। तो इधर हमारा क्या है, जो du by dx है, तो इधर की साइड हमारा u है, इधर की साइड हमारा v है। इस तरीके से देखिए पार्शियल फ्रैक्शन वेरी इजी है ना। जब भी हमारा इस तरीके का कोई भी हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन हो तो उसको या तो q प्लस r बाय डी करके सॉल्व कर लो, है ना। पार्शियल फ्रैक्शन को जो भी है, मतलब डिग्री है इस तरीके से, तो a अपॉन x माइनस है, जो भी नीचे लिखा x माइनस b, तो उस तरीके से यहाँ पे करके लिख दो। उसके बाद a और b की वैल्यू निकाल लो, जीरो डाल के, है ना। कभी x को a डाल दिया, कभी b डाल दिया, तो उससे a और b की वैल्यू निकाल लीजिए, राइट। इंपॉर्टेंट फॉर्म्स, अच्छा हाँ ऑब्वियस सी बात है, जी हाँ। तो ये देखिए, तो डिनोमिनेटर के अंदर आ जाए तो इन फॉर्म ऑफ टू स्क्वायर्स कर दीजिए, जैसे कि इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कर लीजिए। और उसके बाद ये तो ऑब्वियसली बच ही जाएगा, इसको अंडर रूट अगर 6 आ गया तो अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर, राइट। या फिर स्क्वायर ऑफ रूट 6 का स्क्वायर, उसके बाद tan इनवर्स या sin इनवर्स का फॉर्मूला लिख जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ पे ऊपर डेरिवेटिव बना दीजिए। यहाँ पे आपको देखते ही दिखना चाहिए, देखते ही यहाँ पे आपको दिखना चाहिए कि नीचे 2 डिग्री है, ऊपर 1 डिग्री है, तो ऊपर डिफरेंशिएशन बन सकता है, सब्स्टिट्यूशन होकर आंसर आ सकता है, खत्म क्वेश्चन। ये बहुत सारे टाइप के बच्चे इसको बहुत ज़्यादा इसको क्रैमिंग होती है इसकी ना। a प्लस बी एक्स बी साइन स्क्वायर, a प्लस बी कॉस स्क्वायर, a साइन स्क्वायर प्लस बी साइन कॉस स्क्वायर, है ना। सिंपल क्या करना है, सिंपल क्या करना है, सेक स्क्वायर से x मल्टीप्लाई करते रहिए, सेक स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करते रहिए जब तक आपका सब कुछ सेक स्क्वायर tan स्क्वायर में ना आ जाए। जैसे ही आ जाए tan स्क्वायर को 1 प्लस सेक स्क्वायर, tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर माइनस 1 लिखिए, सेक स्क्वायर dx को dt करिए, tan x को t रख के क्वेश्चन खत्म, उसके बाद सोचना ही नहीं। ऑलराइट, तो क्या है हमारे पास यहाँ पर a प्लस बी साइन एक्स, यहाँ पे साइन स्क्वायर नहीं है, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना है, tan x में इसको चेंज करना है, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के। देखिए वही है, साइन एक्स को ये डालना है, cos x को ये डालना है, 1 प्लस tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर करना है और tan x को टी पुट करना है, खत्म कुछ। अच्छा, ये वाला देखिए बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल, है ना, हैशटैग चल रहे हैं ट्रेंडिंग में, वैसे ये चल रहा है क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में जेई में। ऊपर नीचे कॉस साइन का फंक्शन दे देता है, अब ऊपर वाले को नीचे का डिफरेंशिएशन बना के करना है ना। ये देखिए, राइट न्यूमरेटर इज इक्वल टू नीचे का डिफरेंशिएशन प्लस नीचे का, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे इसको स्प्लिट कर लेंगे। देखिए ये क्या हो जाएगा, एफ डैश बाई एफ प्लस एफ बाई एफ, यहाँ पे लैम्डा, यहाँ पे म्यू, इंटीग्रेशन। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लैम्डा लॉन ऑफ एफ प्लस म्यू ऑफ एक्स प्लस सी, क्वेश्चन खत्म एक बार के अंदर, बिल्कुल सेम फॉर्म है ऊपर वाली, राइट। इसके अंदर क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कीजिए और एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर को के पुट कर दीजिए, टी पुट कर दीजिए, वट, उससे आंसर आ जाना चाहिए आपका। ये देखिए, राइट। इसके बाद ये पुट करने के बाद आपका ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। ये क्या है, क्लासिक इंटीग्रेंट, है ना, क्लासिक इंटीग्रेंट्स। अब क्या करना है यहाँ पे, देखिए ई की पावर एक्स, मतलब देखिए की पावर एक्स में क्या करना है, ई की पावर, यहाँ पे आपको चेन रूल लिखना चाहिए, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन आपको दिखेगा, तो इसको मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये क्या है, लिखा है यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एफ लिखते हैं मैंने, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ, और दोबारा लिख रहा था लेकिन कोई बात नहीं,
ई की पावर एक्स एफ प्लस एफ डैश, एफ प्लस एफ डैश। इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप देखेंगे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ई की एक्स डॉट एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन लिख सकता हूँ, है ना? इसका डिफ्रेंसिएशन इंटू ये प्लस इसका डिफ्रेंसिएशन इंटू ये, यही आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो गया, ई डॉट एफ एक्स आ गया हमारा आंसर। कहाँ गया? ई डॉट एफ एक्स आ गया, प्लस तो लगा ही होंगे, बिल्कुल सेम, वैसा ही सेम, राइट। देखिए साइन कॉस का है, बहुत सारे केस होते हैं, यहाँ पे देख लीजिए जनरली क्या करना होता है, सेक्स को मल्टीप्लाई करना होता है। अगर साइन कॉस ऊपर है तो साइन में है तो कॉस को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कॉस को साइन को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ना करा देगा आपका। कोई दिक्कत वाली बात इसमें होती नहीं है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। डेफिनेट इनडेफिनेट खत्म हो गया, डेफिनेट पे चलते हैं हम, है ना। 3 चैप्टर बचे हैं, डेफिनेट, एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन। फटाफट से खत्म करते हैं इसको, जिससे हमारा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आती रहे। ऑल राइट, सो एक बार मैं चेक कर रहा हूँ सब कुछ सही चल रहा है। हाँ जी, सब कुछ सही चल रहा है। डेफिनेट इंटीग्रेशन, राइट, डेफिनेट इंटीग्रेशन, थोड़ी बहुत इंटीग्रेशन तो हमें आनी चाहिए। देखिए ए से लेके बी तक हमारे पास एफ एक्स है, हमें पता है एफ एक्स का अगर इंटीग्रेशन बड़ा एफ एक्स आता है तो हमें बस लिमिट्स पुट कर दीजिए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, इससे हमारा आंसर आ जाना चाहिए, राइट। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पर ही क्वेश्चन आते हैं हर साल, हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इस साल 9 क्वेश्चन आने वाले हैं कैलकुलस से, तो एक्सपेक्टेड है कि शायद डेफिनेट 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाए। 1 क्वेश्चन शायद न्यूमेरिकल टाइप में आ सकता है, इसका ग्रेविटेशन टीचर वाला, बहुत ज़्यादा उसके चांसेस हैं, देखते हैं क्या होता है। सो डमी वेरिएबल, जब वेरिएबल तो रहेगा ही नहीं तो कुछ भी वेरिएबल डालो। लिमिट चेंज, ऊपर भी नीचे ए, माइनस कर दिया तो नीचे भी ऊपर है ना, राइट। ब्रेक कर दिया, ज़रूरी नहीं है ये, ज़रूरी नहीं है ये वाली लिमिट, ज़रूरी, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, वरना माइनस में आ जाएगा और क्या होगा ज़्यादा। सो मैंने ब्रेक कर दिया, ए से लेके बी को मैंने क्या ब्रेक कर दिया, ए से लेके सी प्लस सी से लेके बी, राइट। सिंपल सा रूल है, किंग्स रूल कहते हैं इसको। देखो यहाँ पे बताता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेके बी एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ए से लेके बी। तो ये आपने जान लिया, इस क्वेश्चन को देख लिया, इसकी एप्लीकेशन देख ली, क्वेश्चंस के आंसर एक बार में फटाफट होना शुरू हो जाएंगे। एक एग्जांपल देता हूँ उसका, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फुल डेफिनेट इंटीग्रेशन। So let me just see. Okay. I think यहाँ पे ये स्टक हो गया है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके 3 रूट साइन एक्स डिवाइड बाय रूट साइन एक्स, 1 से लेके 3 क्यों लिखा है मैंने, 0 से लेके पाई बाय 2 रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। देखो ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे ना, तो a प्लस बी माइनस एक्स, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स डालेंगे तो ये कॉस हो जाएगा, ये साइन, ये कॉस हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा। जब दोनों इंटीग्रल को ऐड कर दूंगा तो 2i क्या आ जाएगा, 2i आ जाएगा रूट साइन प्लस रूट कॉस डिवाइड बाय रूट साइन प्लस रूट कॉस, कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, पाई बाय 4, है ना। 1 dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, डिफरेंस ऑफ लिमिट्स, तो डिफरेंस ऑफ लिमिट्स क्या है, पाई बाय 2, लेकिन ये क्या है 2i, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, i क्या आ जाएगा, पाई बाय 4। सिंपल सा, माइंड में कर सकते हो आप इसको, कोई बड़ी बात है ही नहीं। देख लीजिए सारी प्रॉपर्टीज यहीं पर हैं आपके सामने, वेरी इजी प्रॉपर्टीज। ओके, वॉलिस फॉर्मूला देख लो। वॉलिस फॉर्मूला क्या है, वॉलिस फॉर्मूला ये है कि साइन एन कॉस एम है, तो n-1 n-3 n-5, राइट। बेसिकली क्या करना है हमें यहाँ पे,
एक को तो एक पावर को तो ऑड में माइनस करना है 1357 जब तक ये 1 और 2 ना आ जाए, दूसरे को इवन तक करना है, दूसरे को भी ऑड में करना है जब तक 1 और 2 ना आ जाए, और नीचे वाले में क्या करना है, दोनों को ऐड करके इवन में करना है -2 -4 -6 जब तक 1 और 2 ना आ जाए, आंसर आ जाएगा इस तरीके से। और के है जो भी आए यहाँ पे के उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर दोनों इवन है तो के π/2, एक भी ऑड है तो 1। न्यूटन लेबनिट्स इजी। डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल देखिए यहाँ पे जो लिमिट्स हैं, यहाँ पर जो लिमिट्स हैं वो ही एक फंक्शन है, लाइक आपको बोला है x² से लेके x³ तक इंटीग्रेट करो, है ना, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको करेंगे x को, मान लो यहाँ पे दिया t dt, तो क्या करना है यहाँ पे, जब इसका d/dx करना है तो क्या करोगे यहाँ पे, ओके रियली सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड नॉइस, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए सो यहाँ पे क्या है हमारा, इसका डिफरेंशिएशन 3x² और ये इसको इसमें पुट कर दीजिए तो इंटू x³ माइनस इसका डिफरेंशिएशन 2x, इसको इसमें पुट कर दीजिए x², ये आ गया आंसर। लिमिट ऑफ सम में क्या करना होता है भाई, देखो लिमिट ऑफ सम में आपको क्या करना होगा, ये देखो ये याद रख लो, आपका तो काम चल जाएगा। 1/n को बाहर निकालना है, 1/n को बाहर निकालना है, r/n का फंक्शन बनाना है, r/n का फंक्शन बनाना है, r/n को x बना देना है, r/n को x बना देना है, और जो ये जो चल रहा है यहाँ पे, जो ये जो सिग्मा चल रहा है ना, सिग्मा 1 से लेके n-1 तक चल रहा है यहाँ पे, अब समझ लो आप 1 से लेके n² तक चला तो डिफरेंशिएशन करना है, 1 से लेके जैसे 1 का डिफरेंशिएशन 0, n² का डिफरेंशिएशन 2n, तो यहाँ इस तरीके से हमें लिमिट पुट कर देनी है। एस्टिमेशन है, जेईई मेंस में आता नहीं है, जेईई एडवांस में आता है। स्टैंडर्ड रिजल्ट तो भाई अब निकाल सकते हैं ना, पूरा हमने पढ़ लिया है तो स्टैंडर्ड रिजल्ट तो निकाल सकते हैं। चलिए आखिरी हम क्या बच गया हमारे यहाँ पे, एरिया बच गया, एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो एरिया निकालना है, अगर हमारा फंक्शन ऐसे है, ये एरिया निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx, फंक्शन डालो dx के साथ इंटीग्रेशन कर दो, खत्म, लिमिट डाल दो ऐसे भी जो भी है। दूसरा केस, फंक्शन ऐसे है, इस तरीके से इंटीग्रेशन करना है y एक्सिस के साथ, x dy, फंक्शन डालो x y के रिस्पेक्ट में dy के साथ इंटीग्रेशन कर दो, a से लेके b तक, यहाँ से लेके a से लेके b तक, जो भी है कर दो, आंसर आ जाएगा। यही फंक्शन है, जैसे ये है, ऊपर एक ऊपर एक नीचे है, एक ये निकालना है, तो पहले ऊपर वाला इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर वाला माइनस इंटीग्रेशन ऑफ नीचे वाला, मॉड ले लो, क्या फर्क पड़ता है, आंसर आ जाएगा, राइट, बिकॉज एरिया नेगेटिव नहीं होता ना इसलिए मॉड लिया है। चलिए अब फटाफट से हम डिफरेंशियल इक्वेशन देख लेते हैं, उसके बाद खत्म हो जाएगा ये, राइट। डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री ऑर्डर देख लीजिए, जो हाईएस्ट डिग्री है, जो हाईएस्ट डिफरेंशियल है वो डिग्री होती है, उस हाईएस्ट डिग्री की पावर ऑर्डर होता है, याद रखिएगा। फॉर्मेशन कैसे करना है, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतनी बार डिफरेंशिएट कर दीजिए उठा के इक्वेशन को, और कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दीजिए, आंसर आ गया। अच्छा वैसे भाई हमारी फॉर्म आती है वेरिएबल सेपरेबल, है ना, ये तो बहुत ही ईजी है, सब लोग दुआ करते हैं कि भाई यही याद है एग्जाम में, है ना, वेरिएबल सेपरेट करने हैं बस, इसको इधर लेके जाओ दोनों को, और दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, इधर भी डिफरेंशिएट कर दिया, इधर भी डिफरेंशिएट कर दिया, सॉरी इंटीग्रेशन कर दिया, और आंसर आ गया हमारे पास। ये हमारे पास ax + by + z की उसमें फॉर्म में दिया तो उसको टी पुट कर दिया, है ना, टी पुट करने के बाद इक्वेशन बना ली dt/dx के टर्म में, y को एलिमिनेट कर दिया और t के अंदर सॉल्व कर लिया। एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स, जैसे कि आपको x dy + y dx दे दिया, x dy + y dx दे दिया, तो क्या हो गया, ये d of xy हो गया, बिकॉज देखिए d of xy जब करेंगे तो x × dy + y × dx, यही तो बनेगा, ये d of x/y हो गया। तो जस्ट एग्जाम्पल दिया,
इसी तरीके से कर सकते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स काम का नहीं है ज़्यादा। होमोजीनियस देख लीजिए, होमोजीनियस देख लीजिए, देखो दो फंक्शन है एक्स बाय वाई, एक्स और एक्स वाई के अंदर दो फंक्शन हैं। v को पुट करना है हमको y बाय एक्स, v को पुट करना है y बाय एक्स। देखो तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स बाय एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब इसको हर जगह जहाँ पे भी dy बाई डी एक्स उसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन के अंदर और वहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस देखिए ये क्या है हमारे पास, ओरिजिन शिफ्टिंग, ओरिजिन शिफ्टिंग है। x को x प्लस एच, y को y k प्लस वाई, यहाँ पे पुट कीजिए आंसर आ जाएगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मतलब अगर क्वेश्चन आएगा तो इस पे से आने का काफ़ी ज़्यादा चांस, एक क्वेश्चन आता है पर शिफ्ट जेईई मेंस के अंदर, राइट। सो डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये p क्या है, p एक फंक्शन ऑफ x है, q भी एक फंक्शन ऑफ x है, p इंटू वाई इज इक्वल टू q। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p, e की पावर इंटीग्रेशन p, इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रेशन फैक्टर को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, ये देखो y डैश है डी वाई बाई डी एक्स, तो e की पावर इंटीग्रेशन p y डैश प्लस p इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन पी वाई इज इक्वल टू ये इसको तो ऐसे ही रहने देना है। ये देखो यहाँ पे आपको वो दिख रहा होगा, प्रोडक्ट रूल दिख रहा होगा, y इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन p का, ये क्या है डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे कर दिया तो दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया, ये कट गया यहाँ पे और इसका अब हमारे पास क्या आ गया, y इंटू ई की पावर y इंटू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। कई बार क्या होता है कि x डिपेंडेंट वेरिएबल देते हैं ट्रिक करने के लिए, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी एक्स बाई डी वाई हो जाता है और ये जो हमारे फंक्शन है p और q ये y के फंक्शन हो जाते हैं और यहाँ पे x यहाँ पे क्या आ जाता है, x आ जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। मिक्सचर प्रॉब्लम कभी आए तो रेट ऑफ चेंज इन कंटेनर इज इक्वल टू रेट ऑफ केमिकल अराइव्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ डिपार्चर, जो आ रहा है माइनस जो जा रहा है उसका रेट माइनस कर देंगे, आपके पास मिक्सचर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बर्नौली एडवांस के अंदर आती है, ज़्यादा मेंस के अंदर नहीं आता है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी सिलेबस में नहीं है बट स्टिल आपको सारी क्वेश्चन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स को माइनस डी एक्स बाई डी वाई से चेंज करना है। फील आ रही है, दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस आ जाएगा ऑर्थोगोनल 90 डिग्री ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए, तो उस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। समटाइम्स टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन आपको करनी पड़ सकती है, जैसे कि आपको डी एक्स दे दिया प्लस 2 डी वाई दे दिया, इस तरीके से तो आपको सबको पूरा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कि x प्लस 2y इस तरीके से आपको इंटीग्रेशन कर करके इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसी के साथ हमारा ख़त्म हो गया है कैलकुलस, पूरा रिवीजन कर लिया हमने फटाफट से, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, लाइक कुछ रिवीजन हुआ हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और मिलते हैं इसी के साथ, गुड लक फॉर योर जेईई मेंस एंड इसी के साथ चलते हैं, गुड बाय, थैंक यू।